नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन सीरीज चैनल में। आज हम एमएससी प्रीवियस जो जूलॉजी का जो सिलेबस है उसके बारे में बात करेंगे और इस वीडियो में ये जानेंगे कि एमएससी प्रीवियस में कितने पेपर होते हैं, कितने वो मार्क के होते हैं और कौन कौन से पेपर होते हैं और हमें क्या क्या पढ़ना होता है। तो ये सब सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में पूरी मिलेंगी। तो ये जो पेपर होता है, ये जो एमएससी प्रीवियस का जो पेपर होता है, टोटल इसमें 5 पेपर होते हैं और इसमें 2 प्रैक्टिकल होते हैं जो 100 मार्क के होते हैं और जो पेपर होते हैं वो भी 100 मार्क के होते हैं। यानी 5 पेपर हैं तो 5 पेपर होते हैं और ये 100 के होते हैं। तो यानी ये 500 मार्क के केवल आपका पेपर हो जाता है और 200 मार्क का आपका 2 प्रैक्टिकल हो जाता है। तो ये टोटल जो होता है एमएससी का जो पूर्णांक वो 700 का होता है। तो अब देख लेते हैं कि पेपर फर्स्ट का क्या नाम है और उसमें हमें क्या चीज़ें पढ़नी है। तो पेपर फर्स्ट का नाम है नॉन कार्ड डेटा, एनिमल टेक्सोनॉमी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो ये जो पेपर है आपका, तो इसमें नॉन कार्ड डेटा को पढ़ना है, एनिमल टेक्सोनॉमी के बारे में पढ़ना है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स के बारे में पढ़ना है। तो देख लेते हैं कि इस सेक्शन ये यानी नॉन कार्ड डेटा में हमें क्या क्या पढ़ना है। बैलेंस फीचर, आउटलाइन, क्लासिफिकेशन एंड इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ नॉन कार्डेस प्रोटोजोआ पैरासिटिक इन प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ का पैरासिटिक के बारे में पढ़ना है और उसका क्लासिफिकेशन देना है और फिर यहाँ पर कुछ पॉइंट करके दिया हुआ है कि हमें क्या क्या इसमें पढ़ना है। तो पोरीफेरा का कैनाल सिस्टम पढ़ना है, सिलेंट्रेटा का पोलीमार्फिन इन साइफनोफोरा का पढ़ना है, हेलमेंथीज पैरासिटिक एडाप्टेशन पढ़ना है, एनिलिडा का एडाप्टिव रेडिएशन इन पोलीचीटा एंड ट्रोकोफोर लार्वा एंड इट्स सिग्निफिकेंस और उसका महत्व को पढ़ना है। आर्थ्रोपोडा से हमें पढ़ना है इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस ऑफ ट्राइलोबाइट्स, बायोलॉजी एंड फॉलोइंग हार्मफुल इंसेक्ट। अब उसमें कौन कौन से इंसेक्ट के बारे में पढ़ना है, तो लेपिज्मा के बारे में पढ़ना है, ट्राइबोलियम के बारे में पढ़ना है, हाउस फ्लाई के बारे में पढ़ना है एंड मॉस्किटो के बारे में पढ़ना है। फिर देखते हैं नेक्स्ट अगला टॉपिक है मोलस्का। इसमें हमें नर्वस सिस्टम, पर्ल कल्चर इसके बारे में पढ़ना है। फिर है इकाइनोडर्माटा जिसमें हमें लार्वल फार्म एंड द सिग्निफिकेंस, उसका माने लार्वल फार्म पढ़ना है और उसका महत्व क्या है उसको पढ़ना है। फिर अगला टॉपिक है साइलेंस फीचर एंड एफिनिटीज, रोटरीफेरा एंड हेमिकार्ड डेटा। तो इस तरह का हमें नॉन कार्ड डेटा से जितने भी माने इकाइनोडर्माटा तक हैं ये सब सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। तो आप बीएससी किए हैं तो बीएससी में आप इन सब के बारे में पढ़ ही चुके हैं, बस अब उसका थोड़ा एडवांस लेवल और पढ़ना होता है इसमें। और उसमें जैसे अब देखते हैं कि सेक्शन बी में हमें एनिमल टेक्सोनॉमी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स दोनों को इसमें कवर कर दिया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि एनिमल टेक्सोनॉमी में क्या पढ़ना है। तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सिस्टमैटिक्स के बारे में पढ़ना है, बायो नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ना है, मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन, इवोल्यूशनरी फेनेटिक्स, क्लैडेस्टिक्स एंड कंस्ट्रक्शन एंड क्लैडोग्राम इन सब के बारे में पढ़ना है और कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज एंड स्पीसिएशन इसके बारे में पढ़ना है। अब बात आती है बायो इन्फॉर्मेटिक्स में हमें क्या पढ़ना है। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स में इंट्रोडक्शन एंड स्कोप ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स, कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल लेबोरेटरी, बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नेटवर्क इन सब के बारे में पढ़ना है। कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी टीसीपी, आईपी क्या है, हाइपर टेक्स्ट, होम पेज, वेब पेज एंड यूनिफॉर्म सोर्स एंड लोकेटर यूआरएल। तो एप्लीकेशन ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्लिनिकल इन्फॉर्मेटिक्स के बारे में पढ़ना है। तो इस प्रकार हमारा जो पहला पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है और पहले पेपर में हमें ये सब सारी चीज़ें पढ़नी है। तो अगर आप एमएससी करना चाहते हैं तो जान लें कि मेरे फर्स्ट पेपर का क्या नाम है जूलॉजी से। तो जूलॉजी का पेपर का नाम आप जान ही चुके हैं। अब बात आती है दूसरे पेपर सेकंड की। तो अब बात आती है दूसरे पेपर सेकंड, अब उसका नाम क्या है। तो इसका नाम है
इन्वायरमेंटल बायोलॉजी एंड इवोल्यूशन। तो पहले इसका नाम था एंड टैक्सोनॉमी बायोइन्फॉर्मेटिक्स, तो इसको काट दिया गया है। जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स यहाँ दूसरे पेपर में दिया हुआ था, इसको काट कर पहले पेपर में ऐड कर दिया गया है। तो सेक्शन ये, अब देखते हैं सेक्शन ये यानी इन्वायरमेंटल बायोलॉजी से हमें क्या पढ़ना है। तो यहाँ पर जो इवोल्यूशन लगा हुआ था पहले, इवोल्यूशन को हटा दिया गया, बस केवल इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के बारे में ही पढ़ना है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम, एनर्जी फ्लो, पॉपुलेशन डायनेमिक्स, पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स, ग्रोथ, फार्म, आरके, वन सिलेक्शन, और ये सब क्या है, कैरिंग कैपेसिटी क्या है, ये सब सारी चीज़ें पढ़नी है। और फिर कम्युनिटी डायनेमिक, कम्युनिटी स्ट्रक्चर एंड एट्रीब्यूट्स, लेवल ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी एंड इट्स मेजरमेंट एंड स्पीशीज इंटरेक्शन, इसके बारे में पढ़ना है। बायोग्राफी, मजोर टेरेस्ट्रियल बायोम्स, बायोजियोग्राफिकल जोन्स इंडिया, दियर मजोर वर्टिब्रेट फाउना, ये सब सारी चीज़ें पढ़नी है। अगला टॉपिक जो इसमें ऐड किया गया है वो इकोलॉजिकल सक्सेशन, टाइप्स, मैकेनिज्म एंड कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाइमेक्स, इसके बारे में बताया गया है। ह्यूमन्स इम्पैक्ट ऑफ इन्वायरमेंट्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसके बारे में है। अगला जो टॉपिक है उसमें वो कंजर्वेशन बायोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन, मजोर अप्रोच ऑफ टू बिल्ड लाइफ एंड मैनेजमेंट, इंडिया केस स्टडीज ऑफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, टाइगर बायोस्फीयर एंड रिजर्व। अगला टॉपिक है इवोल्यूशन। अब वहाँ पर इवोल्यूशन एक में ही था पहले, लेकिन अब इवोल्यूशन का जो सेक्शन है वो अलग कर दिया गया है। तो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, पॉपुलेशन जेनेटिक्स, जीन फ्रीक्वेंसी, मेंडेलियन पॉपुलेशन, हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम, कंडीशन ऑफ मेंटेनेंस जेनेटिक इक्विलिब्रियम, एलिमेंट फोर्स ऑफ इवोल्यूशन, म्यूटेशन, सिलेक्शन, रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट, माइग्रेशन, मोड ऑफ स्पीसीशन, आइसोलेशन, मैकेनिज्म। और अगला जो है वो इवोल्यूशन ऑफ मोलिकुलर लेवल पर हमको पढ़ना होता है इसमें। और कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल इवोल्यूशन, जीनोमिक एंड प्रोटियोमिक चेंज, मोलिकुलर क्लॉक एंड मोलिकुलर फिजियोलॉजी, ये चीज़ें पढ़ने होती हैं। अब इससे कुछ बुक यहाँ पर दी गई हुई हैं कि आप इसकी बुक इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी की कौन कौन सी ले सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसमें से तमाम बुक के नाम दिए गए हैं और लेखक के नाम दिए गए हैं उनके साथ में। तो इस तरह आप इनकी बुक खरीद सकते हैं। अब यहाँ पर पेपर थर्ड की बात आती है। जो पेपर थर्ड का जो नाम है वो बायोकेमिस्ट्री एंड मोलिकुलर बायोलॉजी है। देखते हैं हमें कि इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक रखे गए हैं। तो बायोकेमिकल कंपोजिशन ऑफ साइटोप्लाज्म, पीएच बफर, और फिर कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन, प्रॉपर्टी, ये सब सारी चीज़ें पढ़नी है। अगला टॉपिक लिपिड है, उसमें हमें स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन, बीटा ऑक्सीडेशन, इन सब के बारे में पढ़ना है। फिर प्रोटीन के बारे में, प्रोटीन का स्ट्रक्चर पढ़ना है, अमीनो एसिड, पेप्टाइड लिंकेज, लेवल ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, प्रोटीन डिटर्मिनेशन इन प्राइमरी स्ट्रक्चर, प्रोटीन एंड डिग्रेडेशन, ये सब सारी चीज़ें पढ़ना है। फिर एंजाइम के बारे में, एंजाइम का नॉमेनक्लेचर, मैकेनिज्म एक्शन, केमिकल कैटालिसिस, एंजाइम काइनेटिक्स और मिchaelis मेंटेनेंस इक्वेशन, और एलोस्ट्रिज्म कोवैलेंट मॉडिफिकेशन, एंजाइम इनहिबिशन, आइसोलेशन, सारी चीज़ें इसमें पढ़नी है। टॉपिक है बायो एनर्जेटिक्स, जिसमें हमें ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, कीमोसोमेटिक थ्योरी। अगला जो टॉपिक पढ़ना होता है इसमें हमें न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना होता है। टाइप्स पढ़ना होता है इसका, सुपर कॉइलिन एंड रेप्लिकेशन क्या होता है ये पढ़ना होता है। आरएनए का स्ट्रक्चर पढ़ना होता है। टाइप्स पढ़ना होता है। ट्रांसक्रिप्शन पढ़ना होता है। एंड प्रोसेसिंग ऑफ एचएनआरएनए, कैपिंग, रोल ए, टेलिंग एंड स्प्लाइसिंग, तो उसका टाइलिंग भी पढ़ना होता है और स्प्लाइसिंग कैसे टूटता है कटता है, ये सब सारी चीज़ें पढ़नी है। फिर जेनेटिक कोड एंड प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में पढ़ना होता है। कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों का पढ़ना होता है। रोल ऑफ क्रोमैटिन इन रेगुलेटिंग जीन एक्सप्रेशन एंड जीन साइलेंसिंग, इन सब के बारे में पढ़ना होता है। तो इस तरह देख सकते हैं कि हमें थर्ड पेपर में क्या क्या पढ़ना था। अब उसके लिए यहाँ पर कुछ बुक दी गई हैं बायोकेमिस्ट्री के लिए, तो देख सकते हैं उसके लेखक के नाम, बुक के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। चौथा जो पेपर है आपका उसका नाम है सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। तो ये जो पेपर है दो सेक्शन में है, सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। तो सेल बायोलॉजी से हमें क्या पढ़ना है देख लेते हैं। तो प्रोकैरियोटिक
यूकैरियोटिक सेल का इंट्रोडक्शन पढ़ना है, सेल मेम्ब्रेन की ऑर्गेनाइजेशन, डायनेमिक्स, ट्रांसपोर्ट, साइटोस्केलेटन के बारे में पढ़ना है, सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्म, इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ना है। प्रोटीन सॉर्टिंग क्या होती है, देयर ट्रांसपोर्ट और कैसे प्रोटीन ट्रांसपोर्ट होती है, सेल सिग्नलिंग क्या है, सेल सिग्नलिंग थ्रू जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, सिंगल ट्रांसडक्शन पाथवे, रेगुलेशन ऑफ सिग्नलिंग पाथवे क्या होता है, ये सब सारी चीज़ें पढ़नी है। फिर अगला टॉपिक जो इसमें ऐड किया गया है वो सेल साइकिल एंड इट्स रेगुलेशन, सेल साइकिल क्या होती है, उसका रेगुलेशन कैसे होता है, कैंसर के बारे में पढ़ना है, उसका टाइप्स क्या होता है, ओंकोजीन्स क्या होते हैं, ट्यूमर सप्रेसर जीन्स क्या होते हैं, कैंसर एंड सेल साइकिल मेटास्टेटिस क्या होता है, ये सब सारी चीज़ें सेल बायोलॉजी से हमें पढ़नी है। अगला जो टॉपिक है जेनेटिक्स, जेनेटिक्स में हमें यूकैरियोटिक क्रोमैटिन स्ट्रक्चर एंड क्रोमोसोम ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है, मेंडेलियन प्रिंसिपल के बारे में पढ़ना है, कॉन्सेप्ट ऑफ जीन एलील, मल्टीपल एलील एंड सीडो एलील्स के बारे में पढ़ना है। अगला जो टॉपिक है एक्सटेंशन ऑफ मेंडेलियन प्रिंसिपल, कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जीन इंट्रैक्शन, पैलियोट्रॉफी, जीनोमिक इम्प्रिंटिंग, पेनिट्रेंस, एक्सप्रेसिबिलिटी, फिनोकॉपी, सेक्स लिंकेज क्या है, जीन मैपिंग। और अगला जो टॉपिक है उसमें हमें जीन मैपिंग मेथड पढ़ना है, लिंकेज मैप एंड टेट्राड एनालिसिस पढ़ना है। अगला जो टॉपिक है उसमें हमें ह्यूमन जेनेटिक्स, पेडिग्री एनालिसिस, लोड स्कोर ऑफ लिंकेज टेस्टिंग, कैरियोटाइप जेनेटिक डिसऑर्डर इंक्लूडिंग क्रोमोसोमल एनामोलेश, और फिर रिकॉम्बिनेशन के बारे में, होमोलोगस और नॉन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ना है। तो इसके लिए भी यहाँ पर कुछ बुक दी गई हैं इस सेल बायोलॉजी एंड मोलिकुलर बायोलॉजी के लिए, तो देख सकते हैं आप। जो आपका 5वां पेपर है उसका नाम है मैमेलियन फिजियोलॉजी एंड इंडोक्राइनोलॉजी। तो उसमें सबसे पहले हमें हीमोस्टेटिस के बारे में पढ़ना है, नर्व्स के बारे में पढ़ना है, उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, पूरा नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन्स ऑफ गैंग्लिया, एक्सोनल सिनेप्टिक ट्रांसमिशन यानी मेम्ब्रेन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल, इम्पल्स ट्रांसमिशन, सिनेप्स एंड न्यूरो ट्रांसमिशन, सारी मैकेनिज्म हमें पढ़नी है। फिर मसल्स के बारे में पढ़ना है, टाइप्स ऑफ अल्ट्रा स्ट्रक्चर माने मसल्स क्या होती हैं, उसका टाइप्स क्या होते हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, मसल्स प्रोटीन क्या होते हैं, मैकेनिज्म क्या होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन का, और मसल्स फटीग माने मसल्स थकान क्या होती है, ये सब सारी चीज़ें पढ़नी है। अगला टॉपिक है न्यूट्रिशन, जिसमें हमें डाइजेशन पढ़ना है, एब्जॉर्प्शन पढ़ना है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का, और फिर हार्मोनल एंड न्यूरल एंड रेगुलेशन एंड इंटेस्टाइनल फंक्शन क्या होता है, रेस्पायरेशन के बारे में हमें पढ़ना है, जिसमें ब्रीथिंग एंड उसका रेगुलेशन, रेस्पायरेटरी पिगमेंट क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पायरेटरी गैसेस क्या होती हैं, ये सब। और फिर उसका अगला जो टॉपिक है एक्सक्रीशन है, उस जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ना है, यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है, उसका रेगुलेशन कैसे होता है, एसिड बेस बैलेंस कैसे होता है, ये सब सारी चीज़ें पढ़नी है। फिर अगला जो टॉपिक है वो सर्कुलेशन, जिसमें हम हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और कार्डियक साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। इंडोक्राइनोलॉजीज है, जिसमें हमें मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन एंड हाइपोथैलेमस सेल सिस्टम क्या है, इसके बारे में पढ़ना है। फिर अगला जो टॉपिक है इंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती हैं, जनरल सर्वे क्या होता है उनका, दियर हार्मोन्स के हार्मोन्स पढ़ना है, एंड पैथोफिजियोलॉजी पढ़ना है। फिर अगला जो टॉपिक है ग्लूकोज होमियोस्टेटिस क्या है, रोल ऑफ इंसुलिन एंड ग्लाइकोजन, तो इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। तो आप इस तरह 5 पेपर के नाम जान गए, 5 पेपर में हमें क्या क्या पढ़ना है ये सब सारी जान चुके हैं। और अब अगर आप MSc करना चाहते हैं तो आप इस तरह के टॉपिक को अच्छे से तैयार कर सकते हैं कि जिससे आप एडमिशन लें तो आपको इस सारी चीज़ें पढ़ने में आसानी हो, क्योंकि आप BSc अगर किए हैं तो BSc में ये सब सारी चीज़ पढ़ ही चुके हैं, तो उसको दोबारा रिवीजन कर ले, जिससे आपको MSc और आसान हो जाए। उसके अब ये जो है इसके लिए भी बुक यहाँ पर कुछ दी गई हैं, आप देख सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कि जिससे आने वाली हमारे जो वीडियो हैं सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको ही पहुँचे टाइम पर।